ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यार्ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरण्णुमीरिदे ಮತ್ತು ಯಾರ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯು ಲೋಕಹಿತವ ಮಾಡಿದೆ. ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, परम पूज्य गुरुवर श्री नियम सागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहला पाठ का तीसरा प्रश्न। धर्म किस लिए करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और उससे करने से क्या लाभ होता है। एक ही प्रश्न के अंतर्गत ये 3 प्रश्न हैं। उत्तर बहुत अच्छी तरह से दिया गया है। पढ़े, पहला पैराग्राफ पहले पढ़े। धर्म किस लिए होता है, इसका उत्तर बहुत अच्छी तरह से दिया है। धर्म केवल आत्म कल्याण के लिए ही करना चाहिए और आत्म कल्याण के लिए ही होता है। जो काम जिस के लिए करना चाहिए वह काम उसी के लिए यदि हम करते हैं तो वह ठीक माना जाता है। यदि
उस कार्य को उसके लिए न करते हुए किसी अन्य के हेतु से, किसी दूसरे हेतु से हम करते हैं तो वह गलत माना जाता है। इस संसार में धर्म का उपदेश हुआ, मूल उपदेशक तीर्थंकर भगवान कहलाते हैं। तीर्थंकर ही है ना, कि और कौन है? तीर्थंकर ही हैं, मूल उपदेशक हैं। उन्होंने धर्म का उपदेश दिया, धर्म का दिया, अधर्म का तो नहीं दिया। क्या अधर्म का भी दे दिया? नहीं दिया। धर्म उपदेश के योग्य है, अधर्म उपदेश के योग्य नहीं है। अधर्म को सब जीवों ने इस संसार में अनादि बार किया है, वह सबके पास है। अधर्म देने योग्य नहीं है, संसारी प्राणियों के पास स्वभावतः वह रहता आ रहा है, उसका उपदेश देने की आवश्यकता नहीं रहती। बुराइयों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए कोई भी पाठशालाओं की जरूरत नहीं रहती। अच्छाइयों को समझाने, पढ़ाने, सुशिक्षित करने, उसके लिए दुनिया में लाखों करोड़ों पाठशालाएं, स्कूल, कॉलेज हैं। इन सब में हम अच्छे बनने के लिए शिक्षा पाते हैं, सुखी होने के लिए शिक्षण प्राप्त करते हैं। फिर भी अच्छाई कम आती है और बुराई हमारे जीवन में ज़्यादा रहती है। अच्छाई को बढ़ाना चाहते हैं और बुराई को घटाना चाहते हैं, ये हमारा लक्ष्य होता है। उसके लिए क्या करें? तो शिक्षण पाएं। शिक्षण किस उद्देश्य से पाना चाहिए? बुराई को दूर कर अच्छाई को विकसित करना और स्वयं सुखी बनना, ये हमारा मूल लक्ष्य है, मूल उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम प्रयास बहुत करते हैं। स्कूल, कॉलेज की जो पढ़ाई होती है वह लौकिक कहलाती है। वह संसार को चलाने हेतु, संसार को व्यवस्थित रूप से रखने हेतु हमारे लिए सहयोग का काम करती है। वह पढ़ाई शरीर के लिए है, शरीर के लिए सारा संसार पढ़ रहा है। किसी भी देश में, किसी भी विदेश में, कहीं भी जाकर के देखें, कर्मभूमि में पढ़ाई होती है। शारीरिक जीवन जीने के लिए जो पढ़ाई चाहिए वह अलग है,
और आत्मिक जीवन जीने के लिए जो पढ़ाई चाहिए वह अलग है। दोनों विद्याएं, दोनों शिक्षण अलग अलग हैं, उनको हम पाते हैं। उन दोनों पढ़ाई कर करके अपने जीवन में हम सुखी बनने का लक्ष्य रखते हैं और सुख के लिए ही सब कुछ करते हैं। लौकिक पढ़ाई किस लिए होती है? शरीर के लिए। और धार्मिक पढ़ाई फिर किस लिए होना चाहिए? आत्मा के लिए। और पुसद में पाठशाला बंद होके जा रही है, बंद पड़ गई है। शारीरिक पढ़ाई महत्वपूर्ण है क्या आत्मिक पढ़ाई महत्वपूर्ण है, या दोनों महत्वपूर्ण हैं? दोनों महत्वपूर्ण हैं। ऐसा कभी जीवन में हुआ है कि पूरे गांव में शरीर सुख के लिए जो पाठ स्कूल कॉलेज इत्यादि होते हैं, उससे माता पिताओं ने अपने बच्चों को रोका और किसी एक भी घर वालों ने स्कूल कॉलेज नहीं भेजा? ऐसी कभी घटना घटी? और उस पढ़ाई के काल में कई बच्चे, कई विद्यार्थी बुरे कार्य भी कर बैठते हैं, तो कई विद्यार्थी अच्छे कार्य भी करते हैं। पूरे गांव में एक आध विद्यार्थी गलती करता है तो क्या सभी माँ बाप, गांव के सभी लोग क्या अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने से चूकते हैं? पर धर्म के अंदर ऐसा क्यों होता है? अपनी समझदारी की कमी कहना चाहिए, या वस्तुतः ऐसा होना चाहिए, आवश्यक है? धर्म की पढ़ाई भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना लौकिक शिक्षण महत्वपूर्ण है। आप शरीर के लिए कमा रहे हैं, शरीर सुख के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो आत्म सुख के लिए क्या कर रहे हैं? इस प्रश्न का कोई प्रश्न पूछेगा तो इस प्रश्न का क्या उत्तर दोगे? आप क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं आत्म कल्याण के लिए, क्या उत्तर दोगे? क्या ये उत्तर दोगे? नहीं। आजकल तो हम आत्म की पढ़ाई को बंद कर चुके हैं, आत्मा को उपवास रखा है और शरीर को ही केवल ध्यान में रख करके हम चल रहे हैं, ऐसा कहोगे? सब लोगों ने फॉर्म लिया है कि नहीं? लिया है। इसमें प्रमाद नहीं करना है। शरीर की पढ़ाई तो भव भव में होती आ रही है। शरीर सुख के लिए तो भव भव में हमने सब कुछ किया है, सब कुछ दिया है शरीर के लिए, पर दिया हुआ साथ नहीं चलता। शरीर को कितना भी दे दो, कितना भी खिला दो, कितना भी सुखी बना दो, शरीर यहीं रहने वाला है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिलने वाला है। क्या मिट्टी भी साथ आने वाला है?
मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिलने वाला है। इसका एक पुद्गल परमाणु भी साथ में नहीं चलने वाला है। ये सब कुछ पता होते हुए भी हम ज़्यादा से ज़्यादा जोर शारीरिक शिक्षण के लिए ही देते हैं, कभी चूकते नहीं, बल्कि उसके लिए पैसा दे दे करके कितना भी दूर हो, दूर ले जाकर अपने बच्चों को भेजकर इतनी मेहनत से पढ़ाई कराते हैं। शरीर की पढ़ाई इतनी चिंता से, इतनी सावधानी से अप्रमत्त होकर के शरीर की पढ़ाई यदि चल सकती है, क्या धर्म की पढ़ाई इससे कम महत्व का है? सोचिए आप, हम क्या सोचते हैं? हमारी सोच में बहुत कमी है। हमारी विचारधारा में आत्मा का कार्य तो आत्मा का कार्य है, वो तो बाद में। आत्मा के कार्य के लिए धर्म चाहिए और शरीर के लिए भौतिक सुख साधन की शिक्षाएं चाहिए। उस पर हम कितना जोर देते हैं और इस पर हम कितना जोर देते हैं, इसी से पता चलता है इस आत्मा ने आज तक संसार से मुक्त क्यों नहीं हुआ, संसार से पार क्यों नहीं हुआ, ये भगवान क्यों नहीं बन पाया। इसका क्या उत्तर होगा? केवल एक ही, प्रमाद। किसके प्रति प्रमाद? खुद अपने प्रति। खुद अपने प्रति इतना बड़ा प्रमाद, और जो खुद हम नहीं हैं, जिसको दूसरा है, अन्य कहा है, दूसरा कहा है, उसके प्रति बिल्कुल अप्रमत्त होकर के चल रहे हैं। हम भी अप्रमत्त रहते हैं और अपने परिवार को भी अप्रमत्त रखते हैं। ऐसा होना चाहिए क्या? शरीर के लिए तो प्रमाद छोड़कर काम कर रहे हैं और आत्मा के लिए सावधानी नहीं है, चिंता नहीं है।